अब आपको बताते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। दिल्ली में कोरोना का आपातकाल। आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। महामारी से रिकॉर्ड मौत, खौफ में राजधानी। दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। शायद पूरे इस 10-11 महीने के जो कालखंड में सबसे ज़्यादा होंगे। लापरवाही पड़ी भारी, महामारी से मुकाबले की तैयारी। टीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स आईसीयू बेड्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं। 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। दिल्ली में कोरोना लौटा, आपका शहर सुरक्षित है। मुझे लगता है कि सर्दियों में तो हमें अभी अगले 3-4 महीने हमारे लिए बड़े कठिन वाले या बहुत चैलेंजिंग होने वाले, हमें बड़े ध्यान से रहना पड़ेगा। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 131 लोगों की मौत हुई है और इससे पहले 12 नवंबर को 104 लोगों की मौत हुई थी। सावधानी बरतते रहिए, बार बार ये आंकड़े आपको इसीलिए हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में कोरोना से निपटने पर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से बैन है। सामाजिक दूरी का पालन सख्ती से करना होगा वरना जुर्माना देना पड़ेगा। शादी समारोह में भी 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी गई है। ये फिलहाल अभी जो प्राथमिक कदम हैं वो बताए गए हैं, लेकिन अभी और सख्ती दिल्ली में हो सकती है। इसके पूरे संकेत हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद से ये रणनीति लगातार बनाई जा रही है कि कैसे अब दिल्ली में नई गाइडलाइंस लागू की जाए ताकि ये जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ा है, उस पर काबू पाया जा सके। तो आप समझिए कि दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 131 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ा है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ना किसी भी सूरत में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अनलॉक के दौरान जो रियायतें दी गई हैं उनका बेजा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, एम्स के निर्देशक भी इस बात को कह चुके हैं कि सर्दियों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपनी सावधानी को और ज्यादा बढ़ाना होगा। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच महामारी के खिलाफ सावधानी सबसे बड़ा उपाय था और जैसे ही सावधानी हटी, दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ने लगी। आंकड़े दिल्ली में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की कहानी बयान कर रहे हैं। और महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। देश की राजधानी में 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 12 नवंबर को 104 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। पिछले 10 दिनों में कोरोना डेथ रेट 1.48% पहुंच गया है।
दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल मिलाकर 7,943 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,486 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 5,03,084 तक पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे सामने दो चीज़ें हैं। एक, हमें कोशिश ये करनी है अलग अलग स्टेप्स लेके कि कोरोना कैसे कम हो, कोरोना के मरीज़ कैसे कम हो, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, और दूसरा ये कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से अच्छा समय पे सही समय पे इलाज मिल सके। दिल्ली में कोरोना के डराने वाले आंकड़ों के बाद हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना से निपटने की क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और महामारी से निपटने के लिए ये तैयारियां कितनी काफी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के लिए आज 11:30 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पार्टियों से सलाह लेकर कोरोना से निपटने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें योजनाएं बना रही हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 57,15,000 लोगों का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। 20 नवंबर से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू होगा। इसके अलावा शादी समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों को बुलाने की इजाजत रहेगी। जीटीबी अस्पताल में 238 बेडों को आईसीयू बेड में तब्दील किया जाएगा। केंद्र की टीम आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी इकट्ठा करेंगी। दिल्ली के बारे में सबकी चिंता है, हम लोगों की भारत सरकार में भी चिंता है। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से सब प्रकार का सपोर्ट सिस्टम उनके लिए दिया, जो कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होता है। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स जो है बनाइए। डॉक्टर्स की, नर्सिस की शॉर्टेज है, तो ऐसी जगह जहां कोविड बेटर हो गया वहां से उनको दिल्ली में फ्लाई करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं, वैक्सीन का इंतजार जारी है। ऐसे में महामारी के दौरान लापरवाही और भारी पड़ सकती है। सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन कोरोना से बचाव की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के मंत्र के साथ ही कोरोना से जंग मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में कोरोना कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और दिल्ली को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित हो सकते हैं और किन गलतियों की वजह से दिल्ली कोरोना के चक्रव्यूह में फंस गई है, इस पर आप ये जो तमाम बातें हैं हम आपको बताते हैं। दिल्ली में कोरोना का आपातकाल पर हमारे 5 बड़े सवाल हैं। सवाल ये, क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए फिर से? क्या आंशिक लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है? क्या सामाजिक दूरी और मास्क ही बचाव का उपाय है? क्या हम कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं? क्या हमारी लापरवाही बहुत बढ़ गई है? ये हमें सोचना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.